कि कन्हैया लाल को जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। समंदर के किनारे एक जगह जमा नहीं हो सकते, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी देंगे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस है और रहेंगे, मगर आप धमकी देंगे देश के प्रधानमंत्री को? वो देश का प्रधानमंत्री है, कैसा धमकी देंगे आप? कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और सीआरपीसी और आईपीसी के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, फिर उनको उनको धमकियां मिल रही थी, और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो आईपीसी का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रगबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, वही जगह है। आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है। देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है तो सरकार को उसको इजाजत देनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही। तो ये 6 पॉइंट मुझे आपके सामने रखना था। आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपके कोई सवालात है तो आप एक के बाद एक आराम से। मैं कहीं नहीं जा। आप इसे मैच कत्ल इसको जो बता रहे हैं, इसको बार-बार कहा जा रहा है कि एक आतंकी पूरी घटना है। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह वहां पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। सर, ये जो कट्टरता बढ़ रही है, खासकर एक खास सवाल जो आपके सवाल में, उसके पीछे किसको गुनहगार मानना है? फिर से बोलिए सर, क्या? सर, ये जो कट्टरता बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि कट्टरता, देखिए देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है, सब समाज में बढ़ रही है। तो भाई जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर प्रोटेस्ट करिए, आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, मगर कानून को अपने हाथ में लेना, और आप डिसाइड करेंगे, जज और जूरी बनेंगे, वो गलत है, आप नहीं कर सकते। आपने बोला
लोग बढ़ा रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है? अरे सब बढ़ा रहे हैं, उसमें कौन नहीं बढ़ा रहा। अब हाँ अब आगे ना दिल की बात जुबान पे आई गई आपके। मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप, देखिए मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं, आप तो मेरे रिमार्क सुने हैं, कल हमारा भाषण भी सुने आप, हमारा मीडिया को बोले। हमारी लड़ाई भारत के संविधान के दायरे में रहकर लड़ना हमारा काम है, हम लड़ते रहेंगे। वायलेंस को हम कंडेम करते हैं और कंडेम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए वीडियो, ये मैंने उसको भी कंडेम किया। आप देखिए हमारे नरेंद्र मोदी से जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला डिफरेंसेस रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। दो समंदर के किनारे एक जगह जमा नहीं हो सकते, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी देंगे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस है और रहेंगे, मगर आप धमकी देंगे देश के प्रधानमंत्री को? वो देश का प्रधानमंत्री है, कैसा धमकी देंगे आप? सर फ्लोर जैसा मोदी जी से नहीं, ऐसी दोस्ती नहीं है जो कांग्रेसियों में है। फ्लोर टेस्ट है, उसमें एमआईएम महाराष्ट्र में कल हिस्सा लेगी। हाँ, उस बारे में हमारे पार्टी फैसला करेगी। अभी तो देखिए, अभी मीडिया से मालूम हुआ कि सेना वाले सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो देखते हैं अगर होगा तो हमको फैसला लेना है, लेकर बताएंगे। सर आप जहाँ भी जाते हैं, हाँ नहीं ये देखिए, ओवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। बिल्कुल, इसीलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मेरी वजह से जीती। 20 विधायक भाग गए, सिंधिया साहब मोदी साहब के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, मेरी वजह से। हाँ, आपको मध्य प्रदेश में जनता सरकार देती है, आप शिवराज साहब को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हमारी वजह से। ये जो साहब बोलते हैं ना, ये इनको दिमाग नहीं है। वो तेलंगाना में भी कांग्रेस के थे, कांग्रेस को दफना दिए। आंध्रा में इनकी वजह से टीआरएस बनी, वो कभी बाद में बताएंगे आपको ऑफ द रिकॉर्ड क्यों बनी। पर सवाल ये है कि सर आप अपनी दम पर कहीं भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। देखिए सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, हम सरकार नहीं बनाना चाहते। हम बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि हिंदी हार्टलैंड में जो मुसलमान हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप सरकारों को नहीं बदल सकते। आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को, दलित और आदिवासी समाज को लेकर आप अपने उम्मीदवारों को कामयाब करिए, ताकि विधानसभा हो या लोकल बॉडी हो, वहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो। आप अपनी लीडरशिप को बनाइए। तो ये हमारी लड़ाई सत्ता में आने की नहीं है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब ये जो सत्ता की बात करते हैं, जो 30-30 साल से यहां पर विधायक बने हैं, उनकी विधानसभा में जाकर देखिए, स्कूल तक नजर नहीं आता आपको। यहां पर जो लिटरेसी रेट मुसलमानों का है वो लोएस्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 24,000 या कितने हायर एजुकेशन मुसलमान पढ़ रहे हैं। 7% के करीब मुसलमानों का पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, और क्लास 1 से क्लास 12 सिर्फ 4.67% प्रिसाइज कह रहा हूं बच्चे पढ़ते हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूं, कौन जिम्मेदार है इसका? तो इसीलिए ये हम पर इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आपकी कांग्रेस पार्टी कितना नीचे जा रही है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी इस देश में कमजोर बल्कि खत्म हो जाए, तभी एक नई राजनीति होगी। कांग्रेस पार्टी की वजह से ही 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर लड़े, बोलने के लिए तो बहुत है। इनको डर इस बात का है कि देश का मुसलमान अगर पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की हिस्सेदारी की बात समझ लेगा, तो इनकी जो बची कुची राजनीति वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है कि इनके बहुत बड़े नेता, जब दिल्ली में ईडी उनको बुलाती है तो 100 लोग को जमा नहीं कर पाते रोड पे। ये लोग 100 लोग को जमा नहीं कर पाते, ये इनका हाल है। मतलब आप जो है कांग्रेस की वोट काट रहे हैं? नहीं, हम अपना एक मुकाम पैदा करना चाह रहे हैं। लड़ाई अगर बीजेपी से, हाँ, भाजपा से भी लड़ाई है, क्यों नहीं है? तो अपोजिशन का सपोर्ट कीजिए सर। क्यों? बीजेपी हाँ, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है तो बात करा दीजिए। तो पत्रकार नहीं, आप ऐसा बात करें, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है आप, इसलिए आपको ना अरे आप ये तो बहुत आसान है आरोप लगाना। आरोप नहीं, हम दलील दे रहे हैं। जितनी बात यहाँ पर कह रहे हो सच्चाई है नहीं है, बताओ।
20 एक मिनट ठहरिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मेरे पास टाइम है। 20 विधायक भागे, आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ। आपसे मुराद कांग्रेस, हाँ 22, सॉरी, सिंधिया साहब भाग गए, आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ। सर लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, फैक्ट। ये माना जाता है कि जो बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, बीजेपी, हाँ, तो इसका आपने वादा लिया था मुसलमानों से कि आप हमको वोट डालिए, हम मध्य प्रदेश में भाजपा को रोकेंगे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर समाज के लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए वोट दिया ना, आप उनको ही धोखा दे दिए।